Hello, I'm Shimshe. Welcome back to my channel Moko English. I'm here to help you master the English grammar. Today we are going to talk about the present perfect continuous tense. First of all, we are going to look its uses. तो सबसे पहले जो मेरा यूसेस है वो है कि मैं फोकस कर रहा हूँ ड्यूरेशन पर। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का काम ये है कि ये ड्यूरेशन को फोकस करता है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। मैं महीनों से जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फोकस है फॉर मंथ्स, ड्यूरेशन ऊपर फोकस किया जा रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। इसी से ही ये पॉइंट निकलता है कि जो मोमेंट्री सिंगल इवेंट्स होती हैं वो परफेक्ट जो मेरा कंटिन्यूअस है उसमें नहीं आती हैं। जैसे मैं कहूँ आई हैव पास्ड द एग्जाम। पासिंग द एग्जाम एक मोमेंट्री इवेंट है या फिर ये अचीवमेंट है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं आ सकती। आई हैव बीन पासिंग द एग्जाम नहीं आ सकता क्योंकि कोई भी ड्यूरेशन इन्वॉल्व नहीं है, ये क्षणिक है। जो क्षणिक मेरा अचीवमेंट है उसमें कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं हो सकता। इसी तरह से टू स्टार्ट ए कार, ये भी एक मोमेंट्री एक्शन है, तो इसमें लेंथ या ड्यूरेशन इन्वॉल्व नहीं होती है, तो यूजुअली ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं आता है। फिर भी मैं अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करता हूँ तो ये ड्यूरेशन देता है इस एक्शन को। इसका मतलब है कि इट क्वेश्चंस द रिलायबिलिटी ऑफ द कार। तो जो कार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि यूजुअली जो कार है वो उसको इग्निशन में, उसको स्टार्ट होने में 1 सेकंड का ही समय लगता है, परंतु अगर उसको मैं ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ, अगर उसे ड्यूरेशन दे रहा हूँ, तो ये सीधा सा क्वेश्चन है कि कार विश्वसनीय नहीं है, और इसी कारण ये जो स्टार्ट है इसमें डिले है। तो ये स्टार्ट को प्रोलॉन्ग कर रहा है, ड्यूरेशन दे रहा है, तो इसके कारण सीधा सा इफ़ेक्ट पड़ता है कि कार की रिलायबिलिटी पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसी तरह से शी हैज़ बीन स्टार्टिंग द नॉवल। टू स्टार्ट ए बुक और टू स्टार्ट ए नॉवल, कोई भी इस तरह का काम है वो यूजुअली मोमेंटरी ही होता है, ड्यूरेटिव नहीं होता। आप किसी बुक को स्टार्ट करते हैं, नॉवल को स्टार्ट करते हैं, तो जो शुरुआत करने का जो समय होता है वो हमेशा ही, जैसे ही मैं पहला सेंटेंस रीड करूँगा वैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगी, तो ये मोमेंटरी है। परंतु इसी कारण इसी कारण ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आता है। परंतु अगर फिर भी इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज कर रहा हूँ, तो ये एक आयरॉनिकल रिमार्क है, व्यंग्य है, ताना है। इसका मतलब ये है कि मैं ड्यूरेशन दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि शी हैज़ बीन ट्राइंग और इंटेंडिंग, वो ट्राई कर रही है, इंटेंशन है उसकी, परंतु वो शुरू नहीं कर पा रही है। तो पहले का समय है शुरू करने से पहले, तो ये भी सब्जेक्ट पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि वो नहीं पढ़ना चाह रही है, वो शुरू नहीं कर पा रही है। तो इसी तरह से ये व्यंग्य है, ये एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। बहुत बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो डिस्टिंक्शन होता है या डिफरेंस होता है वो नहीं क्लियर होता बच्चों में कि क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस लिए हैं मैंने। इट इज़ स्नोइंग, तो इट इज़ स्नोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये बता रहा है कि एट द प्रेजेंट मोमेंट मेरी आंखों के सामने बर्फ़ गिर रही है, स्नो जारी है, स्नो फॉल हो रहा है। परंतु अगर मैं कहूँ इट हैज़ बीन स्नोइंग, में जो कॉन्सिक्वेंस है, जो रिजल्ट है, जो इफ़ेक्ट है एट प्रेजेंट, उसके बिहाफ पर मैं पीछे मुड़कर रीज़न या एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अब मेरी बर्फ़बारी नहीं हो रही, परंतु जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो बाहर ग्राउंड में बर्फ़ जमी पड़ी है। तो इसका मतलब है कि पहले स्नोफॉल हो रहा था, इट हैज़ बीन स्नोइंग। तो पीछे मुड़कर एक्सप्लेनेशन या रीज़न को देखना ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का काम है। और या फिर ये अगर अपने बाद में टाइम एडवर्बियल लेता है, अगर सेंटेंस में अगर टाइम एडवर्बियल अवेलेबल है, तो फिर ये फोकस करता है ड्यूरेशन पर। जैसे मैं कहूँ कि इट हैज़ बीन स्नोइंग फॉर आवर्स या फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर ड्यूरेशन पर फोकस है। तो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, बर्फ़ गिरने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है अप टू नाउ, ये पूरी ड्यूरेशन पर फोकस डालता है, उस ड्यूरेशन को बताता है। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या तो पीछे मुड़कर एक्सप्लेनेशन देख रहा है, या फिर अगर यहाँ पर मैं एडवर्बियल ऐड करता हूँ ड्यूरेशन वाला, तो फिर स्टार्टिंग से अप टू नाउ जो पूरे का पूरा पीरियड उसमें इन्वॉल्व है, उस ड्यूरेशन को बता रहा है, उस ड्यूरेशन को फोकस कर रहा है। बहुत बार जब अकम्प्लिशमेंट वर्ब्स होती हैं
तो द फोकस इज ऑन द एक्शन इटसेल्फ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है एक्शन पर फोकस डालता है और रिजल्ट पर फोकस नहीं होता है, इसलिए ये इनकम्प्लीशन को बताता है। और आई हैव बिन राइटिंग ए लेटर, तो इसका मतलब है कि जो अभी लेटर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। परंतु ज़रूरी नहीं है इस समय मैं लेटर देख रहा हूँ, हो सकता है कि इस समय कुछ और काम कर रहा हूँ, परंतु बाद में मैं इस लेटर को कंप्लीट करूँ। तो यहाँ पर क्लियर है कि इनकम्प्लीशन का सेंस दे रहा है। तो कंप्लीशमेंट वर्ब जो होती हैं, राइटिंग ए लेटर एक कंप्लीशमेंट वर्ब है, क्योंकि एक सीमा पर जाकर ये जो एक्शन है कंप्लीट होगा, तो ऐसे एक्शन को अकम्प्लिशमेंट बोला जाता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इनकम्प्लीशन का सेंस देते हैं। इसी तरह से टू लुक बैक फॉर एक्सप्लेनेशन या रीजन, जब पीछे मुड़ के हम रीजन या एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जैसे कोई आदमी मेरे सामने आता है और उसमें गंदी स्मेल आ रही है, मैं उससे क्वेश्चन करता हूँ व्हाई आर यू स्मेलिंग सो बैडली, तो आप इतनी गंदी गंद क्यों आ रही है, वो जवाब देता है पीछे मुड़कर कि वो इससे पहले पंप क्लीन कर रहा था, आई हैव बिन क्लीनिंग द पंप विद पेट्रोल। तो वो जवाब देता है कि जो मेरे अंदर जो बदबू आ रही है इसका रीज़न ये है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि इससे पहले मैं ये काम में इन्वॉल्व था, तो ये मेरी एक्सप्लेनेशन या रीज़न है इसके पीछे। तो जब हम पीछे मुड़कर किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन या रीज़न देते हैं तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जो मेरा प्रेजेंट मोमेंट पर जो मेरा रिजल्ट है या इफ़ेक्ट है या कंसिक्वेंसेज हैं या प्रेजेंट मोमेंट पर मेरे एविडेंस अवेलेबल हैं, उसके बेस पर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन को जानना चाहता हूँ, रीज़न को जानना चाहता हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। इसी तरह से जो कंटिन्यूअस हैं यूजुअली बताते हैं कि भी जो भी मेरी हैबिट है या जो भी मेरी स्टेट है वो टेम्परेरीनेस का सेंस देते हैं। तो यही सेम होगा कि आई हैव बिन स्लीपिंग बैडली, तो ये एक टेम्परेरी मेरी हैबिट है, इन दिनों मैं नहीं सो पा रहा ढंग से, परंतु आई डोंट यूजुअली स्लीप बैडली। अक्सर मेरी नींद जो साउंड है, यूजुअली मेरी जो नींद है वो साउंड है, परंतु इन दिनों मैं जो स्लीपिंग है वो डिस्टर्ब चल रही है। तो ये एक टेम्परेरी स्टेट है, टेम्परेरी हैबिट है, तो यहाँ पर टेम्परेरीनेस का सेंस आता है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टेम्परेरीनेस का सेंस भी देता है। In this series, we are going to cover all the English tenses. The links to all these previous lessons are available in our description box, where you can watch all the previous lessons and you can master them. Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe. Thank you very much again.